पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा वर्ष 1935 में स्थापित मथुरा वृंदावन का ऐतिहासिक हासानंद गो संवर्धन केंद्र अब आधुनिक सुविधाओं से युक्त आत्मनिर्भर गौशाला के रूप में विकसित किया जाएगा। लगभग 700 एकड़ क्षेत्र में फैले इस केंद्र के विकास की व्यापक योजना मथुरा वृंदावन हासानंद गोचर भूमि ट्रस्ट की बैठक में तैयारी की गई। वर्तमान में गौशाला में करीब 1300 गोवंश संरक्षित हैं, जिनमें साहिवाल, गिर, थार पारकर, राठी और हरियाणा नस्ल की गायें शामिल है। 220 दुधारू गायों से प्रतिदिन 1200 से 1300 लीटर दूध का उत्पादन होता है। गौशाला में आधुनिक फीड प्लांट, वैज्ञानिक पशुपालन, कृत्रिम गर्भाधान, जैविक खेती और गोबर के उपयोग से प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है। यहाँ 100 से अधिक कर्मचारी गौवंश की देखभाल में जुटे हैं। ट्रस्ट की प्रस्तावित योजना के तहत केंद्र में सीमन बैंक, भ्रूण प्रत्यारोपण केंद्र, दूध प्रसंस्करण एवं चिलिंग प्लांट, गोबर गोमूत्र आधारित उत्पाद निर्माण इकाई, गौ चिकित्सालय, बायोगैस एवं सौर ऊर्जा संयंत्र, प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, जैविक खेती, चारा उत्पादन इकाई और प्रशिक्षण केंद्र जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। ट्रस्ट का उद्देश्य इस केंद्र को केवल गौशाला तक सीमित न रखकर गो संरक्षण, जैविक कृषि, प्राकृतिक चिकित्सा, ग्रामीण रोजगार और आत्मनिर्भर भारत का राष्ट्रीय मॉडल बनाना है। लगभग 9 दशक पहले महामना मालवीय ने जिस गौ सेवा के संकल्प के साथ इस संस्था की स्थापना की थी, वो आज आधुनिक तकनीक और भारतीय परंपरा के समन्वय से नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। मथुरा से प्रेरणा भारती, डिजिटल न्यूज नेटवर्क की एक रिपोर्ट। उत्तराखंड भी पहुंच गए हैं, वहाँ पे वहाँ से भी फूड प्रोडक्ट ला रहे हैं। पर आप ये देखिए, देसी मैं कह रहा हूँ सब चीज मिल जाए, दूध मिल जाएगा, देसी गाय का दूध नहीं होगा। और कोई ऐसी टेस्टिंग मशीन है नहीं कि हम डिफरेंशिएट कर सके ये देसी गाय का है, ये काटनी है। और ये हाल है, वीडियो बना के भेज दो विश्वनाथ जी को एक सारे का। एक आप ऐसे मानिए कि लेस देन 1% डलता है। ये पूरा जो फीड बनता है, 1 टन फीड बनता है, तो उसमें लगभग 7 से 8 किलो डलता है। हर एक वो दाना रहता है, उससे फिर एसिडिटी नहीं बनती। ये गौ माता हम लोग आए हैं मिलने के लिए, सब एक लाइन से आ गई। हम लोग वृंदावन के हासानंद गौशाला जो 1935 में स्थापित हुई उसमें आए हैं और यहाँ के प्रमुख कार्यकर्ता हैं श्री साहिल जी। हम उनसे बात करते हैं इसके बारे में, वो थोड़ा हम लोगों को अच्छे से जानकारी देंगे कैसे क्या है। साहिल जी थोड़ा बताइए। जी, ये हमारे गौशाला का है जो कैंपस है, सबसे पुराना कैंपस है ये वाला। इसमें हमारे पास लगभग 550 गोवंश इसमें हैं और इसमें हमने बाड़ों की संख्या दे रखी है, 1 से लेके 12 तक बाड़े बना रखे हैं, जिसमें अलग अलग कैटेगरी की गायें रह सकती हैं। दूध के हिसाब से रहती हैं, कोई ब्रीड के हिसाब से रहती हैं, छोटे बच्चे अलग रहते हैं, बच्चियाँ अलग रहती हैं, ज़्यादा दूध देने वाली गायें अलग हैं, बछड़ों को अलग रखा हुआ है। जो गायें सेवा के लिए हैं, जो उम्र दराज हो गई है, उनको अलग रखा हुआ है। तो इस तरह से हमने कैटेगरी की हुई है। आप यहाँ पीछे देख रहे हैं, ये सब हमारी लगभग 9 से 10 महीने की बच्चियाँ हैं और उससे ऊपर की बच्चियाँ हैं ये। उनका पालन पोषण न्यूट्रिशन अलग रहता है। अभी हम खड़े हैं श्री अनिल जी के साथ, जो ये यहाँ गोग्राम में वृक्षारोपण चल रहा है, इसके फील्ड असिस्टेंट हैं। तो हम इनसे जानना चाहते हैं कि ये पूरा योजना क्या है, कितना तक काम हुआ है, कैसे कैसे आगे क्या करना है। हमने सर जी पिछले साल जुलाई 2025 में वृक्षारोपण का काम शुरू किया था जी गोग्राम के अंदर, और इसके अंदर हमने ब्लॉक वाइज वृक्षारोपण किया जी। हमने अंदर के साइड में 9 ब्लॉक बनाए हैं जी। हर ब्लॉक में अलग अलग क्वालिटी के पौधे हैं जी, जैसे आम है, चीकू है, अमरूद है, लगभग 40 क्वालिटी के पौधे हमारे पास है जी, वैरायटी के। आम हो गया, अमरूद हो गया, कदम हो गया, देसी कदम हो गया, सहतूत हो गया, चीकू हो गया, शरीफा हो गया, मौसमी हो गया, किन्नू हो गया जी, अमरूद हो गया, जामुन हो गया, जमोया है जी। कितनी जमीन है यहाँ पर? यहाँ पे लगभग हमारी पूरी मिला के 100 एकड़ के लगभग लैंड है जी। तो इसमें अभी तक कितना वृक्षारोपण हो चुका है? पिछले साल हुआ है इसमें जी लगभग 8000 पौधों का वृक्षारोपण हुआ है। 8000 पौधों में से कितने अभी तक जीवित हैं? लगभग हमारे 6770 पौधों के करीब जीवित है जी इसमें से। अच्छा, तो इनको तैयार होने में पूरा कितना समय लगेगा? अभी कुछ हमारे हाइब्रिड पौधे थे जिन पे अब की बार कुछ फल आया भी है जी। आम हो गए, जैसे
अमरूद हो गया जी, और जो जिनमें आप पौधे कम बता रहे हैं ना, उसमें ये भी बता दीजिए कि जो कुछ कंस्ट्रक्शन कार्य हाँ जी, हाँ जी। से मिट्टी उधर ये पौधे जो कुछ सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं, क्या कारण है? पौधे हमारे ठीक चल रहे हैं सर जी, और लगभग 40 क्वालिटी के पौधे हैं हमारे पास जी। आम हो गया, अमरूद हो गया, शरीफ हो गया, नींबू हो गया, मौसमी हो गया, चीकू हो गया, शहतूत हो गया, कदम हो गया, देसी कदम, पाखर क्या जी, नीम है,